Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman's Digital English Tutorial Videos. Dear friends, today I'm going to teach English 8th class Honeydew Chapter 2 The Tsunami. Dear friends, let's start with the text. A tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquakes under the sea. सुनामी एक बड़ी विशालकाय और सशक्त लहर होती है जो कि सागर के अंदर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Nicobar and Andaman Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी थाईलैंड से टकराई और भारत के भागों जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टकराई और तमिलनाडु के तट पर टकराई. Here are some stories of courage and survival. यहाँ पे कुछ एक साहस और जीवन की कहानियाँ हैं. Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवर ये जान गए थे कि सुनामी आ रही है? Some stories suggests that they did. कुछ कहानियाँ ये सुझाती हैं कि वे लोग जान गए थे. These stories are all from the Andaman and Nicobar Islands. तो ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं. Ignatius was the manager of a cooperative society in Katchal. Ignatius एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के कटचाल में प्रबंधक थे. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उनकी पत्नी ने मुझे 6 बजे जगाया क्योंकि उसने एक भूकंप महसूस किया. Ignatius carefully took off the television set off its table and put it on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न सेट को उसके टेबल से उठाया और इसे नीचे ज़मीन पर रख दिया जिससे कि वो गिरे और टूटे न. Then the family rushed out of the house. इसके बाद परिवार घर के बाहर भाग गया. When the tremors stopped, they saw the sea rising. ट्रेमर्स का मतलब होता है भूकंप के झटके. तो जब भूकंप के झटके बंद हुए तो उन्होंने सी को उठते हुए देखा, समुद्र को उठते हुए देखा. इन chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो डियर गाइज, chaos का मतलब विप्लव, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें और क्या न करें. कंफ्यूजन का मतलब संदेहास्पद स्थिति. तो विप्लव और संदेह की स्थिति में 2 of his children, उसके बच्चों में से 2 ने
caught hold of the hands of their mother's father. अपने मदर्स फादर यानी नाना के हाथों को पकड़ा. एंड ब्रदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर यानी मामा के हाथों को पकड़ा. तो विप्लव और संदेह की स्थिति में उनके दो बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े. एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. रस्ड का मतलब भागे और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब उल्टी दिशा में, और उल्टी दिशा में भागे. ही नेवर सॉ देम अगेन. एग्निसस ने उन्हें दोबारा फिर नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी पत्नी भी बह गई. ओनली द 3 other children who came with him were saved. केवल 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे बचाए जा सके. Now second story. Sanjeev was a policeman serving in the Katchal island of निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. संजीव एक पुलिस वाला था जो कि कटचाल आइलैंड में, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, में नौकरी करता था. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव. उसने समहाउ का मतलब किसी न किसी तरह से, एन केन प्रकारेण. मैनेज का मतलब व्यवस्था कर ली थी. तो उसने किसी न किसी तरह से व्यवस्था कर ली थी खुद को बचाने की, अपनी पत्नी और अपनी छोटी लड़की को लहरों से बचाने की. उसने किसी न किसी तरह व्यवस्था कर ली थी. बट देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. लेकिन फिर उसने सहायता की आवाज़ जॉन की पत्नी, जॉन जो कि गेस्ट हाउस में कुक था, अतिथि गृह में खाना बनाता था, बावर्ची था, उसके पत्नी से बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे. तो संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूदा. रेस्क्यू का मतलब बचाना. तो संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों बह गए. 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बहे. She spent 2 days floating in the sea, holding onto a wooden door. उसने 2 दिन समुद्र में तैर कर बिताए. लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर उसने 2 दिन तैरते हुए समुद्र में बिताए. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर देखा, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं देखा. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. वह एक तरंग के द्वारा समुद्र के किनारे लाई गई और बदहवास हालत में समुद्र तट पर टहलते हुए पाई गई. अलमस जावेद was 10 years old. अलमस जावेद 10 साल की थी. She was a student of
Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी, जहां पर कि उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था. हर मदर रहीलाज होम वाज इन नानकावरी आइलैंड. उसकी मां रहीला का घर नानकावरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. परिवार वहां क्रिसमस मनाने के लिए गया था. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जिस समय सवेरे भूकंप के झटके आए, उस समय परिवार सो रहा था. Almas's father saw the sea water recede. अल्मस के पिताजी ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा. He understood that the water would come back, rushing back with great force. वो समझ गए कि पानी भाग करके ज्यादा बल के साथ वापस आएगा. He woke up everyone and tried to rush them to a safer place. उन्होंने हर एक को जगाया और सबको सुरक्षित स्थान पर भगाने का प्रयास किया. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो जब वो भागे तो उसके नाना जी के सर पर किसी चीज से चोट आई और वो गिर पड़े. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पिताजी उनकी सहायता के लिए भागे. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और उसी समय पहली विशालकाय लहर आई जिसने दोनों को बहा ले गई. Almas's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अल्मस की माँ और मौसी नारियल के पत्तियों को पकड़कर चिपक कर खड़ी थी. कॉलिंग आउट टू हर, और उसे भी बुला रही थी. A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक तरंग ने पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया और वे भी बह गए. अल्मस saw the log of wood floating. अल्मस ने लकड़ी के एक लट्ठे को तैरता हुआ देखा. She climbed onto it. वह उस पर चढ़ गई. Then she fainted. फिर वह बेहोश हो गई. When she woke up, she was in hospital in कोमार्टा. जब वो जागी तो वो कोमार्टा के एक हॉस्पिटल में थी. From there she was brought to Port Blair. वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. वह नन्ही बच्ची किसी से भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती. She is still traumatized. वह अब भी गहरे सदमे में है. ट्रेमेटाइज्ड का मतलब गहरे सदमे में होना. Dear friends, it was all for. Hope you must have liked it. If you have liked it, please press the like button and do subscribe my channel in order to get further notifications. Good day. Bye.